करने वाले हैं अमलगमेशन को। और इस चैप्टर से आप लोगों की एग्जामिनेशन में जो है वो क्वेश्चन बन सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए अमलगमेशन होता क्या है। देखिए जब कोई भी दो या फिर दो से अधिक कंपनी जो है वह आपस में मिलकर, ठीक है, और एक नई कंपनी का निर्माण करती है तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, अमलगमेशन कहते हैं, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं एकीकरण। अब देखिए यह दो या फिर दो से अधिक कंपनी कौन सी कंपनी हो सकती है, तो यह या तो एक किस्म का व्यापार कर सकती है, या फिर एक किस्म का कोई भी प्रोडक्शन कर रही है, या फिर कोई भी सर्विस प्रोवाइड कर रही है, वैसी कंपनी हो सकती है। तो यह आपस में मिलकर जब एक नई कंपनी बनाती है तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, एकीकरण कहते हैं। अब देखिए जब दो या दो से अधिक कंपनी मिलकर एक नई कंपनी को क्या करती है, जन्म देती है, तो ऐसी अवस्था को क्या कहा जाता है, एकीकरण कहा जाता है। यानी कि दो या दो से अधिक कंपनियों का समापन तथा एक नई कंपनी का जन्म क्या कहलाता है, एकीकरण कहलाता है। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा कि एकीकरण क्या है, दो या दो से अधिक कंपनियों का समापन हो जाता है और साथ ही एक नई कंपनी का जो है वह जन्म होता है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, एकीकरण कहते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको एकीकरण समझ में आ गया होगा। अब हम इसके कुछ जो कैरेक्टरिस्टिक है उसको डिस्कस करेंगे। तो देखिए जो एकीकरण की, देखिए इस वीडियो में जहाँ जहाँ से मुझे लग रहा है कि आप लोगों को क्वेश्चन बन सकते हैं, हम उसी टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अभी आप लोगों का कोई भी सिलेबस भी नहीं दिया है, तो आप लोगों के लिए जो भी इम्पोर्टेंट लग रहा है कि जहाँ से क्वेश्चन आएंगे तो उस टॉपिक को हम जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। अब देखिए एकीकरण का जो कैरेक्टरिस्टिक है वह क्या है कि एकीकरण में क्या है कि एक या एक से अधिक कंपनियों का समापन क्या होता है, अनिवार्य होता है। यानी कि जो हमारा अमलगमेशन होता है उसमें एक या फिर एक से अधिक कंपनियों का जो समापन है वह कंपलसरी है। दूसरा इसका कैरेक्टरिस्टिक है कि एकीकरण के अंतर्गत व्यवसाय क्रय करने हेतु किसी नई कंपनी का निर्माण आवश्यक नहीं होता है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ कहा जा रहा है कि अमलगमेशन के अंतर्गत जो होता है वह व्यवसाय को क्रय करने हेतु, यानी कि कोई भी बिजनेस को जब परचेज किया जाता है तो किसी भी नई कंपनी का निर्माण उस समय आवश्यक नहीं होता है। ठीक है, तो आप लोगों को यह भी ध्यान में रखना है। उसके बाद देखिए एकीकरण में नई कंपनी का निर्माण हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, यानी कि अमलगमेशन जब किया जा रहा है तो उसमें एक नई कंपनी का फॉर्मेशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। साथ ही एकीकरण की मुख्य पृष्ठभूमि आपसी प्रतिस्पर्धा को समाप्त करने का होता है। यानी कि एकीकरण क्यों किया जाता है कि आपस में जो भी कंपनी है उनके बीच जो कंपटीशन है वह कंपटीशन को समाप्त किया जा सके। उसके बाद देखिए, उसके बाद है कि एकीकरण के केंद्र बिंदु लागत में कटौती करना और लाभार्जन में वृद्धि करना तथा पैमाने की मितव्ययिता प्राप्त करना। यानी कि एकीकरण का केंद्र बिंदु क्या होता है कि यह जो भी कंपनी है उसके लागत को कम करे और उस कंपनी के लाभार्जन में, यानी कि लाभ में क्या हो, वृद्धि हो, और साथ ही उस कंपनी का जो एक स्केल होता है उस स्केल पे इसमें बचत करना होता है, यानी कि मितव्ययिता प्राप्त करना होता है। अब देखिए एकीकरण एक विस्तृत शब्द है जिसमें संविलियन शामिल है। यानी कि एकीकरण क्या है, एक बहुत बड़ा टर्म है जिसमें हम लोग एब्जॉर्प्शन को शामिल करते हैं। अब देखिए एब्जॉर्प्शन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन को हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए चैप्टर डिस्कस करेंगे, और आज के वीडियो में जो है इस हम लोग अमलगमेशन को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो अब देखिए अब जो आप लोगों का एकीकरण है तो एकीकरण तो आप लोग समझ लिए हैं। अब नेक्स्ट जो आप लोगों का पॉइंट आता है कि ट्रांसफरर कंपनी। अब देखिए ट्रांसफरर कंपनी क्या होता है कि यह वह कंपनी होता है जिसका दूसरी कंपनी में एकीकरण हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि एक्स कंपनी है और वाई कंपनी है। अब मान लीजिए एक्स कंपनी का वाई में क्या हो गया, एकीकरण हो गया। ठीक है, तो ऐसी कंपनी को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसफरर कंपनी कहते हैं। ठीक है, यानी कि यदि मान लीजिए कि एक्स कंपनी है, वाई कंपनी में इसका ट्रांसफ़र हो गया, ठीक है, वाई कंपनी में मिल गया, तो यह कंपनी क्या कहलाएगी, ट्रांसफरर कंपनी कहलाएगी।
और देखिए जो ट्रांसफरर कंपनी होती है वह विक्रेता कंपनी होती है। तो आप लोग ये भी ध्यान में रखिएगा कि जो हमारा ट्रांसफरर कंपनी होता है वह कैसी कंपनी है, तो विक्रेता कंपनी है। अब देखिए दूसरा टर्म आप लोगों का होता है ट्रांसफरी कंपनी। ट्रांसफरी कंपनी क्या होता है कि यह वह कंपनी होती है जिसमें दूसरी कंपनी का एकीकरण होता है। ठीक है, यानी कि यह वह कंपनी होता है जिसमें दूसरी कंपनी का, या ठीक है, जैसे मान लीजिए एक्स है और यह वाई है, तो यह वह कंपनी है जिसमें दूसरी कंपनी का जो है वह एकीकरण होता है। ठीक है, यानी कि एकीकरण हुआ तो यह कंपनी क्या कहलाएगी, ट्रांसफरी कंपनी कहलाएगी। और जो ट्रांसफरी कंपनी होती है, ठीक है, यह क्रेता कंपनी कहलाती है। ठीक है, तो आप लोग इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा कि ट्रांसफरर कंपनी जो होता है वह विक्रेता कंपनी कहलाती है, और जो ट्रांसफरी कंपनी होता है वह कंपनी क्या कहलाती है, क्रेता कंपनी कहलाती है। उसके बाद आप लोगों का कुछ एकीकरण का कुछ एडवांटेज है, इसको भी डिस्कस करते हैं हम लोग। देखिए जो अमलगमेशन होता है इसका एडवांटेज क्या है कि इसमें जो है वह कंपटीशन जो होता है वह रिमूव हो जाता है, यानी प्रतिस्पर्धा समाप्त हो जाता है। अब देखिए एकीकरण के परिणाम स्वरूप कंपनी के बीच पाई जाने वाली जो प्रतिस्पर्धा होती है वह स्वतः समाप्त हो जाती है, जिसमें एक ओर जहां व्यवसाय की लागत में कमी आती है वहीं दूसरी ओर अधिक लाभार्जन की क्षमताएं जो है वो बढ़ जाती है। यानी एकीकरण से क्या लाभ है कि एक तो इसमें जो क्या होता है कि एक तो इसमें जो कंपटीशन होता है दो फॉर्मों के बीच वह समाप्त हो जाता है, और साथ ही इसमें कॉस्ट में भी, यानी कि किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन करने में जो कॉस्ट है वह कम आता है, और दूसरी ओर क्या होता है कि इसकी लाभ अर्जन करने की क्षमता जो है या बढ़ जाती है, यानी किसी कंपनी की लाभ जो है यानी प्रॉफिट जो है वह बढ़ जाता है। उसके बाद नेक्स्ट इसका एडवांटेज है कि पारस्परिक सहयोग की भावना होती है। अब देखिए एकीकरण में क्या होता है कि एकीकरण के अंतर्गत कंपनी आपस में मिलकर एक नई कंपनी की स्थापना कर व्यवसाय का संचालन करते हैं, जिससे उनके बीच क्या होता है, पारस्परिक सहयोग होता है और सहकारिता की भावना जो है वो उत्पन्न होने लगती है। अब नेक्स्ट देखिए इसको, देखिए इकोनॉमी। अब देखिए जो हमारा एकीकरण होता है इसका एक एडवांटेज है इकोनॉमी। अब देखिए अधिक कंपनियों का एक साथ मिलकर व्यवसाय के संचालन से बहुत से व्ययों में मितव्ययता उत्पन्न होती है। मितव्ययता कहने का यहाँ मतलब है बचत। ठीक है, जिससे व्यवसाय का संचालन जो है वो बचतपूर्ण हो जाता है। अब देखिए जब बहुत सारी कंपनियां जो है वह एक साथ मिलकर व्यवसाय का संचालन करेगी तो व्यय को क्या होगा कि व्यय का भार कम होगा और इससे ज़्यादा अच्छे पैमाने पर जो है वो बिजनेस हो पाएगा। और देखिए सुदृढ़ आर्थिक ढांचा। अब देखिए इसके अंतर्गत क्या है कि एकीकरण के अंतर्गत उद्योग की विभिन्न इकाइयों के आर्थिक साधनों के केंद्रीकरण से संपूर्ण उद्योग का आर्थिक ढांचा जो है यानी कि इकोनॉमिक स्ट्रक्चर जो है वह अच्छा होता है, जिससे मंदी काल में यानी कि जब स्थिरता का समय रहता है तो उस समय भी जो है कोई भी व्यवसाय जो है वह चालू रहती है। अब नियंत्रण में सुविधा। अब देखिए इजी कंट्रोल होता है एकीकरण से। तो एकीकरण के अंतर्गत विभिन्न कंपनियों की नीतियों एवं कार्रवाइयों में जो है वह समानता पाई जाती है। साथ ही निरीक्षण तथा नियंत्रण कार्य भी क्या होता है, अमलगमेशन के अंतर्गत सरल होता है, जिससे कम लागत पर अधिक कुशलता के साथ कार्य का निष्पादन किया जाता है। यानी एकीकरण का एक लाभ और भी यह है कि इसमें इजी कंट्रोल होता है, क्योंकि बहुत सारी कंपनी मिलकर व्यवसाय कर रही होती है। ठीक है, एकीकरण में दो या दो से अधिक कंपनी मिलकर व्यवसाय करती है, तो इससे क्या होता है कि इससे जो कंट्रोल होता है वह इजी हो जाता है और लागत भी क्या आती है, कम आती है और अधिक कुशलता से जो है वह कार्य समाप्त होता है। उसके बाद देखिए बड़े पैमाने पर उत्पादन के लाभ। अब देखिए एकीकरण में क्या होता है कि एकीकरण के अंतर्गत कंपनी की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो जाती है, बड़ी मात्रा में सामग्री आदि का क्रय करने की लागत कम होती है और नियंत्रण की सुविधा होती है, और अंततः संस्था की लाभार्जन क्षमता में क्या होता है कि वृद्धि होती है, और ये समस्त लाभ जो है वह एकीकरण के ही परिणाम होते हैं।
उसके बाद नेक्स्ट इसके एडवांटेज को देखिए, विशेषज्ञों की सेवाएं। अब देखिए इसमें क्या होता है कि सर्विस जो है वह स्पेशलिस्ट के द्वारा दिया जाता है। अब देखिए अमलगमेशन में क्या होता है कि कंपनी की जो आर्थिक स्थिति होती है, यानी कि जो कंपनी का इकोनॉमिक कंडीशन होता है वो अच्छा हो जाता है, जिससे विशेषज्ञ जो होते हैं यानी कि जो स्पेशलिस्ट होते हैं वो बहुमूल्य यानी कि वो अच्छी सेवाएं प्राप्त की जा सकती है और इसका लाभ भी क्या है उठाया जा सकता है। साथ ही एकीकरण से वितरण में सुविधा होता है। अब देखिए इजी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इजी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, तो एकीकरण के कारण विभिन्न कंपनियों के बीच जो है वह प्रतिस्पर्धा क्या होती है, समाप्त हो जाती है, जिससे आवश्यकता अनुसार जो है उत्पादित वस्तु को विभिन्न लाभप्रद स्थानों पर पहुँचाया जाता है और उसकी बिक्री हो जाती है। तो देखिए एकीकरण में क्या होता है कि एकीकरण में चूँकि विभिन्न कंपनियों के बीच जो कंपटीशन है वह ख़त्म हो जाता है, जिसके अनुसार क्या होता है कि जो आवश्यकता अनुसार जो भी वस्तु है उसका उत्पादन किया जाता है और जहाँ भी उस वस्तु की ज़रूरत है वहाँ पर पहुँचा दिया जाता है और उससे जो है वह लाभ प्राप्त हो जाता है कंपनी को। ठीक है, उसके बाद अन्य लाभ भी हैं एकीकरण के, जैसे कर्मचारियों की कार्य क्षमता का सर्वोत्तम प्रयोग संभव होता है अमलगमेशन में। अनुसंधान संबंधी कार्यों को भी प्रोत्साहन मिलता है, यानी कि कोई भी कंपनी है और अमलगमेशन के अंतर्गत है तो एक कंपनी के पास जो टेक्नोलॉजी है वह दूसरी कंपनी के पास और दूसरी कंपनी के पास जो टेक्नोलॉजी है वो उसके पास जाती है। तो इससे क्या होता है कि अनुसंधान संबंधी कार्यों में भी प्रोत्साहन मिलता है। मजदूरों संघों के प्रभावी ढंग से सामना करना होता है। उसके बाद पूंजी संरचना भी इसमें सुदृढ़ होती है, यानी कि इसमें दो कंपनी शामिल रहती है तो इससे क्या होता है कि उस कंपनी के जो कैपिटल है उसमें भी सुविधा होती है। उसके बाद सार्वजनिक हित के आर्थिक शक्ति का प्रयोग भी होता है, यानी कि जो सार्वजनिक हित होता है उसके आर्थिक शक्ति का इसमें प्रयोग होता है। तो देखिए आप लोगों का एडवांटेज था। ठीक है, तो एडवांटेज से भी आप लोगों के एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन बन सकते हैं कि जैसे मान लीजिए एकीकरण का लाभ या उद्देश्य पूछ दिया गया। ठीक है, तो इसका लाभ आप लोग पॉइंट याद रख लीजिएगा कि प्रतिस्पर्धा की समाप्ति होती है एकीकरण से, पारस्परिक सहयोग की भावना होता है, मितव्ययिता होता है यानी बचत होता है इसके अंतर्गत। उसके बाद सुदृढ़ आर्थिक ढांचा होता है, नियंत्रण में भी इसमें सुविधा होती है, बड़े पैमाने पर उत्पादन का लाभ होता है, विशेषज्ञों की सेवाएं भी इसमें मिलती है और वितरण में यानी कि ईजी डिस्ट्रीब्यूशन होता है और साथ ही इसमें रिसर्च वगैरह को भी प्रोत्साहन दिया जाता है। ठीक है, तो अमलगमेशन के यह आप लोगों का एडवांटेज था। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके जो भी इम्पोर्टेंट कुछ टॉपिक होंगे उसको लेकर आएंगे, तो आप हमारे साथ बने रहिए। और वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। तो हम मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।